तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की तरफ। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर अतीक के मन्नत पर अब बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। माफिया की करोड़ों की कोठी खुर्क की जाएगी। खरीद में काली कमाई के होने के सबूत मिले थे। सेक्टर 36 में ये करोड़ों की कोठी मौजूद है, जिसे अब खुर्क किया जाएगा। 1994 में ये कोठी की जमीन अलॉट हुई थी। 2015 में अतीक के बेटे ने इस कोठी में रहकर पढ़ाई भी की थी, लेकिन इस कोठी के खरीद में, कोठी के निर्माण में काली कमाई के शामिल होने के सबूत मिले थे, जिसके बाद अब इसे खुर्क करने का आदेश जारी हुआ है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कुर्की की कार्रवाई जल्द ही देखने को मिल सकती है। जिस तरह से इस कोठी को तैयार किया गया था और उसके बाद जो तमाम जांच के बाद ये सबूत सामने आए कि इस कोठी की कमाई में काले कारनामे और जो काली कमाई है उनका इस्तेमाल किया गया है, तो अब कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद की काली कमाई से कमाई गई जितनी भी प्रॉपर्टी थी उस पर पिछले दिनों बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। कुर्क करते हुए पुलिस उस तमाम संपत्ति को दिखाई दी और उसी क्रम में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में जो मौजूद कोठी है अतीक अहमद की, इसका नाम मन्नत अतीक अहमद ने रखा था। और 1990 में जो जानकारी मिली है, 1990 में ये जमीन अलॉट कराकर कोठी यहाँ पर बनाई गई थी। और दिल्ली एनसीआर में जब भी अतीक आया करता था, जिस वक्त उसकी तूती बोल रही थी, उस वक्त इस कोठी में रुका करता था, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है तो यहाँ पर लगातार उसके रुके रहने की जानकारी आसपास के लोगों द्वारा दी जा रही थी। 2015 में अतीक के एक बेटे ने ग्रेटर नोएडा के कॉलेज से पढ़ाई की थी और उस दौरान उसका बेटा इसी कोठी में रहा करता था। इस तरीके की भी जानकारी आसपास के लोगों द्वारा यहां दी गई है। जिस तरीके से पुलिस लगातार अतीक की काली कमाई से बनी हुई प्रॉपर्टी की जांच कर रही है, उसी क्रम में इस कोठी के भी अतीक के नाम पर होने की जानकारी मिली थी। नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से भी उसकी अन्य संपत्ति के बारे में पिछले दिनों प्रयागराज पुलिस ने चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी मांगी थी कि कहां कहां पर अतीक द्वारा ली गई जो प्रॉपर्टी है वो है। फिलहाल अन्य संपत्ति के बारे में तो अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सेक्टर 36 में इस कोठी के बारे में जानकारी मिली है। अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक किसी भी वक्त प्रयागराज पुलिस ग्रेटर नोएडा पहुंचेगी और इस कोठी को कुर्क करेगी। इस कोठी के अलॉटमेंट में भी तमाम तरीके का दबाव अतीक के द्वारा बनाया गया था, अपनी रसूख का इस्तेमाल किया गया था। इस तरीके की जानकारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी इस कोठी पर। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। पिछले 1-2 दिन से लगातार इस बात की जो चर्चा तेज है और माना जा रहा है आज भी प्रयागराज पुलिस यहां पहुंच सकती है, इस कोठी को कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। इसके अलावा जो चिट्ठी प्राधिकरण को लिखी गई थी, दोनों प्राधिकरणों को, कि अतीक की कहां संपत्ति है, उसके बारे में भी आने वाले 1 से 2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस कोठी के अलावा अतीक ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कहां संपत्ति बनाई है। कई अधिकारियों पर उस दौरान दबाव बनाने का, सीओ को बंधक तक बनाकर रखने का आरोप अतीक अहमद पर लग चुका है, क्योंकि दिल्ली से हुआ नोएडा और यहां पर संपत्ति की जो प्रॉपर्टी है, जमीनों की कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसे में यहां भी अपनी काली कमाई खपाने की पूरी फिराक में अतीक अहमद लगातार लगा रहा था। और अब इस कोठी की जिस तरीके से जानकारी प्रयागराज पुलिस को मिली है, उसके बाद यहां पर कुर्की की कार्रवाई कभी भी देखी जा सकती है। पिछले दिनों प्रयागराज पुलिस भी यहां पर पहुंची थी, एसडीएफ भी यहां पर आई थी और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई थी। जो केयर टेकर इस कोठी में फिलहाल रह रहे हैं उनसे भी पूछताछ करके पुलिस गई थी। तो फिलहाल अब देखना होगा कि कब तक प्रयागराज पुलिस यहां पर पहुंचती है। आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बजट